हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को, और एक्सरसाइज कवर करेंगे 4.4 और क्वेश्चन कवर करेंगे 2 to 6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, उसमें 12 क्वेश्चन थे, इस कारण अलग से बनाना पड़ रहा है। 2 to 6 2 से लेके 6 तक देखेंगे। किस बुक से देखेंगे? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है, 95 को स्कोर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सफिशियंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशियंट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है। तो भैया उससे आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं हो सकता है, तो ये बुक को जरूर बनाइए, इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत होगा। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को चेक करना, वहां आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में आपको इसका डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो क्लास 9th के लिए होगा चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज कवर करेंगे 4.4 और क्वेश्चन कवर करेंगे 2 to 6। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के शर्मा जी के किताब से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां देख लो क्वेश्चन नंबर 2। बस इसमें ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है और सब ठीक ही है, मतलब बन जाएगा जल्दी। इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, अगर x 3 है और y -1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। मतलब डायरेक्ट आपको पुट करके नहीं बनाना है, आइडेंटिटीज पुट करके बनाना है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या सीखे थे? a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और माइनस की जगह अगर प्लस हो जाता तब फॉर्मूला लगता ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी। ये दो फॉर्मूला लगा के आइडेंटिटी लगाएंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ब्रैकेट में 81 y का पावर 4 प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 x का पावर 4। क्या हम इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? क्या इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? अगर बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 9 ही रहने देते हैं। ये 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये 81 को क्या लिख सकते हैं? 9y का स्क्वायर, स्क्वायर करके देखो, 9 का स्क्वायर 81, वाई स्क्वायर का 4 हो जाएगा क्योंकि 2 जा 4, प्लस 9y स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, 9 4 जा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं? तो 4x स्क्वायर का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बना के देखो, ये a माइनस बी, ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, और ये बीच में प्लस ए बी, बीच में प्लस ए बी, यहाँ भी प्लस है। तो फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे हम लोग लगा देगा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, मतलब 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसका क्यूब और इसका क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 9 का क्यूब 729, और y का पावर 6, 3 2 6 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, और ये x का पावर 6। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें पुट करना है x बराबर 3 और y बराबर -1। तो व्हेन x बराबर 3 एंड y बराबर -1, पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो 729, यहाँ पे 3 का पावर 6 -64 और -1 का पावर 6। माइनस का पावर इवन रहेगा तो हमेशा प्लस में होता है, और 1 का पावर चाहे कुछ भी हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये तो भैया 64 ही रहेगा। और इस दोनों को अगर करेंगे, ये 729 और 3 का पावर 6, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 इंटू 3 243, और 243 इंटू 3 729 आ जाएगा। ठीक है, 729 ही आ जाएगा फिर से। तो 729 इंटू 729 माइनस 64, और तो कुछ नहीं होगा। x बराबर 3 y बराबर -1। ओहो, मैंने उल्टा पुट कर दिया है यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो हमने उल्टा पुट कर दिया है। x का वैल्यू 3 है, y का पावर माइनस है, तो मैंने x की जगह y पुट कर दिया, y की जगह x पुट कर दिया है। तो यहाँ हो जाएगा 729 -1 का पावर 6 64, और यहाँ 3 का पावर 6। x पहले दिया हुआ था लेकिन यहाँ क्वेश्चन में y पहले दिया हुआ है, ये एक अच्छी बात है। माइनस का पावर
इवन रहे तो हमेशा पॉजिटिव, और 1 का पावर चाहे कुछ भी रहे हमेशा 1 ही रहेगा। -64 और इसको अभी मल्टीप्लाई करके किए थे 729, दोनों में 729 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 64। 729 729, तो 729 कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 64, मतलब 729 इंटू -63। ठीक है, 729, 64 में से 1 जाएगा तो माइनस में 63 बचेगा, और इस दोनों को माइनस करोगे तो बस इतना ही बच जाएगा, वो भी माइनस में। बस आंसर। ठीक है, 45927 मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई तो आपको करने आता ही है। ठीक है, तो बस इतना ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन नंबर 2, सेम है, सेम है, बीच में माइनस है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना है, तो आप लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखना है आपको। ये 3/x माइनस x/3, और यहाँ लगा देना है आपको x/3 का स्क्वायर प्लस 3/x का स्क्वायर प्लस x/3 इंटू 3/x। सॉल्व करके देखो, एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और नीचे में एक्स स्क्वायर, ये एक्स से ये एक्स कटेगा और ये 3 से 3 कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1, तो 1 लिखा हुआ है। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ये बनेगा 3/x का क्यूब माइनस x/3 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 27/x3, और ये हो जाएगा x3/27। अब वैल्यू निकालना, x बराबर 3 और y बराबर 1, इसमें भैया y है ही नहीं तो y का कोई काम नहीं होगा, लेकिन x तो होगा ना। व्हेन x इज इक्वल टू 3, ये 27 और 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब अब बाई 27, इधर मैं बना देता हूँ। तो 27, 3 का क्यूब 27 ही होता है, -27/27, ये कटेगा तो 1 और ये भी कटेगा तो 1, 1 - 1 ठन ठन गोपाल। ठीक है, 0, क्या और कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो हो गई भैया कंप्लीट। अगला देख लो, तीसरा नंबर सेम है, सब चीज़ ऊपर का हेडिंग पढ़ो, वही है, आइडेंटिटी लगा के बनाना है, बीच में प्लस है तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि हम क्यूब कर देंगे और बन जाएगा ये x/7 प्लस y/3, यहाँ पे लिखेंगे x/7 का स्क्वायर प्लस y/3 का स्क्वायर माइनस x/7 इंटू y/3। मल्टीप्लाई करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं, x इंटू वाई, xy 7 3 जा 21, y² 9, y² 9, x² 49, x²/49, बीच में प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा x/7 का क्यूब प्लस y/3 का क्यूब, ये हो जाएगा x³ और ये 7 का क्यूब 343, और ये हो जाएगा y³ और 3 का क्यूब 27। ये तो फाइनल आंसर हो गया, मतलब आइडेंटिटी सॉल्व किए तो, लेकिन वैल्यूज बैठाना है मुझे। ठीक है, क्या करना है मुझे, वैल्यू बैठाना है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, x की जगह 3 बैठा दो, तो 3 का क्यूब 343 प्लस y का क्यूब मतलब -1 का क्यूब और यहाँ 27। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 27/343 -1/27, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है, 1 × 1 × 1 कुछ भी रहे 1 ही होगा, लेकिन ऑड पावर रहे तो माइनस में होगा। 3 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 343 × 27, ये दोनों ही अलग अलग है, 27 को 27 से मल्टीप्लाई 729 और -343। ठीक है, 27 × 27 729 और 341 को करेंगे तो 1 से 1 ही रहेगा, इसको माइनस करने पे बस इतना ही, इससे इसको माइनस कर लीजिएगा और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 343 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 आ जाएगा, और इसको ऊपर से वो माइनस करेंगे 729 में से 343 तो 386 आ जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चौथा सेम, सेम नो डिफरेंस, चलिए वाइटे से लिख देते हैं अभी हम। ये तो x-4 x/4 -y/3 दिया हुआ है,
और ये हो जाएगा x/4 का स्क्वायर प्लस x/4 इंटू y/3 प्लस y/3 का स्क्वायर। कहोगे सर समझा नहीं रहे हो जी आप, ये बोका हो अका हो एकदम, नहीं समझ में आवत। एक ही चीज़ पाँच छली a-b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फॉर्मूला लगाना है यार, फॉर्मूला बताया मैंने, तो फॉर्मूला पे लगा दीजिए और बस हो गया। ये पूरा का फॉर्मूला क्या होता है, a³ अब माइनस बी, a³ माइनस b³, ऊपर वाला x³ 4 का क्यूब 64, y³ 3 का क्यूब 27। कर लिया, वैल्यू बैठा दिया जाए, वैल्यूज बैठा दो। व्हेन x बराबर 3 एंड y बराबर -1, x की जगह 3 पुट करो तो 3 का क्यूब y 64 माइनस -1 का क्यूब y 27, 3 का क्यूब 27 बाई 64, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस y 27। अगेन एलसीएम लेंगे, अगेन क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 64 गुना 27, 27 को 27 से मल्टीप्लाई 729 अब प्लस 64, ऊपर वाला को ऐड कर लेंगे, ये 12 का क्यूब हो जाएगा 1728, बस आंसर। और ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल पुट करना है। मल्टीप्लाई आपको नहीं आता है, आइएगा मेरे पास अलग से, मैं आपको सिखा दूंगा कोना में, ठीक है, कोना में ले जाकर सिखा देंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस दोनों को जोड़ दो, तो 4 तक तो हो गया। काफ़ी क्वेश्चन भर भर के देता है ना, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है 2 में। फिर से सेम, ऊपर का हेडिंग पढ़ने से जरूरत नहीं है, बीच में प्लस दिख रहा है तो a³ प्लस b³ फॉर्मूला लगेगा। ये तो साफ साफ चिल्ला के बोल रहा है कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दो मालिक। अब ये a स्क्वायर लिखा होगा माइनस ab लिखा होगा प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा 5/x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब, 5 का क्यूब 125 x³ और ये 125 x³, 5 का क्यूब 125 होता है। अब बबुआ वैल्यू पुट करना होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू है ही नहीं तो क्यों ही पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 125 बाई 3 का क्यूब प्लस 125 इंटू 3 का क्यूब। कैलकुलेशन तो नहीं छोट नहीं है, 125/27 प्लस 125 इंटू 27। थोड़ा कैलकुलेशन को मैं सिंपल करने के लिए हम अपना दिमाग लगाएंगे, यहाँ भी 125 यहाँ भी 125, तो 125 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 1/27 और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 27, क्योंकि 125 बाहर ले लिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये बच जाएगा 125 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 729 अब बाई 27, ये हो जाएगा 125 इंटू 730 अब बाई 27। मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाला को और नीचे में 27, बाई 27, 91250 बाई 27, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, नहीं तो मैंने बताया कहाँ आके आप सीख लोगे। चलो भैया, 5 को था, 2 का 5 हो गया, 6 तक जाना है हमें। अब बढ़े हम लोग तीसरे नंबर की तरफ, थोड़ा सा छोटा कर देता है क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 अब थोड़ा अलग होगा और थोड़ा अच्छा भी होगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा भी होगा। इफ a प्लस बी बराबर 10, अगर a प्लस बी 10 है और ए बी बराबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है और इस पूरे का वैल्यू चाहिए। तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, मतलब क्लास 8 में, ऐसे इस वाले एक्सरसाइज में ही पढ़ाया 4.1 में ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला तरीका सिखाया है कि अगर a प्लस बी 10 है और हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लें,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं पता, तो वैसे ही रहेगा, 2 की जगह 2, ए बी का वैल्यू पता है मुझे 16, और ये 100, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 32 इसकल टू 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 32 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, तो बच जाएगा 68, ये बच जाएगा कितना 68। मुझे निकालना क्या है, हमको तो ये वैल्यू निकालना नहीं था, हमको तो ये वाला निकालना है। सर निकाल देते, नहीं कहाँ टेंशन बड़ा लोग। पहला निकालना है मुझे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, क्या हम इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक जगह लिख दिया, ए बी को कहा कोना में आ जाओ, आ गया सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 68, यहाँ 68, और ये कितना है 16, माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 52, 52 आ गया। अगला क्या निकालना है मुझे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी, इसके जगह पे 68 और इसके जगह पे 16 ऐड कर लेंगे 84, बस आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ठीक ठाक हो गया हमारा, स्क्वायरिंग करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाले और इसमें वैल्यू पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लस बी, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 8 और ए बी इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ए प्लस बी 8 है और ए बी जो है वो 8 है, नहीं 6 है, सॉरी ए बी बराबर 6 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, क्या होगा। ठीक बात सर, देखा तो नहीं, जा निकली जरूर निकले यार, चाहे ना निकले। हमको वैल्यू किसका निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का निकालना है। फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ए प्लस बी का वैल्यू पता है 8, यस सर। क्या मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं सर। क्या हम लोग निकालना सीखे अभी अभी, एकदम सर। इस तरीके से पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे वैल्यू आके पुट कर देंगे। ए बी का वैल्यू हमें पता है 6, ठीक है, ए बी का वैल्यू हमें पता है 6। ये फॉर्मूला इसलिए लिखे ताकि आपको पता चले कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी इक्वल टू 8, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 8 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह, सॉरी ए बी के जगह 6, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 12 प्लस में है 12, उधर आएगा तो माइनस में, तो 64 माइनस 12 दैट इज 52, ये आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 52 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 8 इंटू 46, 386, 386 नहीं 368, 386 नहीं है 368 है, तो 368, तो मल्टीप्लाई कर लोगे और तो मुझे नहीं लगता कि हार्ड है यार, आराम से निकाले, वैल्यू पुट किए, आंसर आया, तो बिल्कुल सस्ता हो गया। फिर से सेम क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस बी 6 है और ए बी 20 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो फिर से हम लोग लिख लेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो इसी से रखने कर देता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके जगह क्या लिखेगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिख दिया सर फॉर्मूला। क्या ए माइनस बी का वैल्यू पता है 6, यस सर। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है, नहीं सर। क्या निकाल लेंगे, यस सर, अभी सीखे हम लोग तो निकाल लेंगे, लेकिन प्लस ए बी पता है प्लस 20, इसका वैल्यू पता है,
और ये 6 इंटू जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हमें a माइनस बी बराबर 6 दिया हुआ है? क्या अगेन हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 6 का स्क्वायर 36, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा था वैसा ही, -2 ab की जगह 20, और ये 40, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में 40 है, उस तरफ आएगा तो प्लस में 40, ये आ जाएगा 76। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 76। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 76, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 96, 96 इंटू 6 576, ठीक है 576। तो बस आंसर हो गया, और हमारा बन गया कहाँ तक? 5 तक। और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी प्रकार से दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इफ एक्स इज इक्वल टू, कैसे क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें भी था ना, x बराबर 3 एंड y बराबर -1, उसी प्रकार यहाँ भी है, इफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1 यूजिंग एन आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आइडेंटिटी को यूज करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आपको नहीं निकालना है। 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर और 16y का पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 81x का पावर 4, ये शायद क्वेश्चन में लाओगे तो पूरा का पूरा 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था सेम है, ठीक है, ये क्वेश्चन और 2 का पावर 2 का 1 सेम है, ये मिला लो, देखो एकदम 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 81y स्क्वायर वाई का पावर 4 और 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16x का पावर 4, भले वहाँ वैल्यू 3 और -1 था और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज अलग है, ठीक है, -2 और 1 है, तो वैल्यू अलग है, बाकी क्वेश्चन तो सेम है, तो आइडेंटिटी सेम प्रकार का लगेगा एकदम डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये a और ये b, a माइनस बी लिखे, a स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन को 2 बार अलग अलग वैल्यू से, और तो कुछ पूछा नहीं हमसे। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 4 का क्यूब 64, वाई का पावर 6 माइनस 9 का क्यूब 729 और एक्स का पावर 6, और ज़्यादा कुछ नहीं, क्यूब कर लिया मैंने। अब करने के बाद वैल्यू बैठाएगा, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2 एंड वाई इज इक्वल टू 1, वाई की जगह 1 पुट करो, तो 1 का पावर 6 माइनस 729 इंटू -2 का पावर 6, 1 का पावर चाहे कुछ भी हमेशा 1 रहेगा, और ये 729 और -2 का पावर 6, 5 पे 32, 6 पे 64, तो 64, ठीक है 64 आ जाएगा, कुछ कॉमन होगा तो 64 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ 1 और यहाँ 729, ये हो जाएगा 64 और ये आ जाएगा -728, और मल्टीप्लाई कर देंगे 728 को 64 से, हमारा आंसर आ जाएगा बस इतना ही, सिंपल आंसर, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसी प्रकार का बाकी 2 भी रहेगा सेम ही, देख लो इस प्रकार का सेम क्वेश्चन था पीछे भी, और यही क्वेश्चन यहाँ भी दे रहा है, क्या चल रहा है यार। तो ये 2/x माइनस x/2 a माइनस बी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2/x इंटू x/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 2/x का क्यूब माइनस x/2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस x3/8, कुछ नहीं कर सकते, तो वैल्यू पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -2, क्योंकि y का वैल्यू नहीं है तो y नहीं रखेगा मैं, ये हो जाएगा 8 -2 का क्यूब माइनस
2 का क्यूब बाई 8, ये 8 बाई -8 और ये -8 बाई 8, ये 8 से 8 कटा, ये भी 8 से 8 कटा, यहाँ -1 बचा, माइनस माइनस +1 बचा, 0। उसमें भी दूसरे का 0 आंसर आया था, इसमें भी 0 आंसर आया, तो सेम ही क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है। तो हो गया, वैल्यू से पुट करना आपको सॉल्व करने आता है। तीसरा 5y प्लस 15 बाई y, और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ तो इसको क्या लिख लेगा हम लोग, a, और ये b हो गया, a स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर माइनस ab मतलब 5y इंटू 15 बाई y प्लस 15 बाई y का स्क्वायर, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, a क्यूब मतलब 5y का क्यूब प्लस 15 बाई y का क्यूब, 5 का क्यूब 125 y क्यूब और 15 का क्यूब 3375 बाई y क्यूब, 5 का क्यूब 125, 15 का क्यूब 3375 का क्यूब, नीचे में y क्यूब सॉरी। अब वैल्यू बैठेगा, सिर्फ y का काम है तो इस बार y ही रखेगा, y बराबर कितना है 1, तो 125 1 का क्यूब प्लस 3375 नीचे 1 का क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 125 और ये 3375 3500 बस आंसर। ईजी था, लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार दिए, क्यों दिए पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम था, ठीक है, 2 और 6 दोनों ही सेम था। ये फॉलोइंग अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोनो दिक्कत नहीं है भैया, समझ जाइएगा आप, ठीक है। चलिए अब तो बना देनी जा, खत्म हो गई। थैंक यू फॉर सीखिंग, ओ सॉरी देखिंग, ओ नहीं पढ़िंग, अरे यार क्या बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सीखने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो क्या करो तारा भैया, तो नहीं करो हो सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा लोगों तो लाइक करो, और दोस्तों के बीच में एकदम शेयर करो एकदम फैला दो जितना ओके उतना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो एकदम सब्सक्राइब कर लो, पूरा के पूरा आडी से मतलब मिल जाए सोल्यूशन, चाहे वो 9वां होके 10वां होके चाहे 11वां 12वां कोनो होके, हर एक चीज़ मिली, बहुत कुछ मिली। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया, चलिए सब्सक्राइब कीजिए और आपको कंप्लीट आडी शर्मा का सोल्यूशन मिल जाएगा, चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, कहीं भी हैं, ठीक है। तो यही एक चैनल है जहाँ कंप्लीट आडी शर्मा मिलेगा। तो गर्ल्स से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में, और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ये भी बता सकते हैं, या फिर कुछ भी दिक्कतें हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट करो और पूरा आडी शर्मा कंप्लीट करो, क्योंकि पूरा प्लेलिस्ट में हमने आडी शर्मा डाल रखा है पूरा का पूरा, तो पूरा कंप्लीट कीजिए आप लोग। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।